आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4। 13.4 को समझने के लिए पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो कुछ चीजें हैं। पहला, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वेरिएबल दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये रैंडम वेरिएबल है कि नहीं। तो इसकी डेफिनेशन है दैट a variable x is said to be a random variable. A variable x is said to be a random variable values of x if values of x depends on outcome of an experiment. If values of x depends on outcome of an experiment. For example, एग्जाम्पल को समझो। देखो, एग्जाम्पल में आपको ये दिया है। एक सेकेंड। हाँ, एग्जाम्पल में सपोज आपने कॉइन टॉस किया और आपके पास हेड या टेल आया, ठीक है। और मैंने एक्स को डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स। एक्स को मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? जीरो, जीरो का मतलब एक भी हेड नहीं है। और वन, वन का मतलब एक हेड है। सो ये जो है वेरिएबल, ये एक रैंडम वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका आउटकम क्या आया था। एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमने एक डाइस थ्रो की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मैंने एक्स को डिफाइन किया नंबर अपियरिंग ऑन द डाइस। मतलब डाइस पे क्या नंबर आया। तो एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्स से 6 वैल्यूज ही ले सकता है। और एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि जब हमने डाइस थ्रो की तो क्या आया। इसीलिए एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। समझ आ गया व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल इज कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्स की वैल्यू उस एक्सपेरिमेंट में क्या आया, कितना आया, उस पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। अंडरस्टूड? तनिष, अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक टेबल होता है। इस टेबल में एक्स होता है। यहाँ पे एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखी जाती है। एक्स कुड बी पॉजिटिव, एक्स कुड बी नेगेटिव, एक्स कुड बी जीरो, एक्स कुड बी इन फ्रैक्शन, एक्स कुड बी इन डेसिमल। एक्स की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आता है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी। सपोज ये है हाफ, ये है 1/4, ये है 1/4। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया होता है और आपने ये टेबल बनाना होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये टेबल दिया होता है, पूछा होता है कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि नहीं। तो आपको क्या चेक करना होता है? आपको दो कंडीशंस चेक करनी होती है। हाँ, तो हमें दो चीजें चेक करनी होती है। पहला, हमें ये चेक करना है कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। और दूसरा, हमें ये चेक करना है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सब का सम 1 होना चाहिए। तो जैसे अब मैं ये चेक करती हूँ कि जो गिवन टेबल है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि नहीं। मुझे एक्स की वैल्यूज को देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब आप इसको चेक करो। हम पहला चेक लगाते हैं, क्या सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है? यस। क्या सबका सम 1 है? तो हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे, विल टेक 4 एज एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 +1 + 1, तो ये आ जाएगा 4/4 विच इज 1। यस। तो यस, इट हैज बीन अप्रूव्ड, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 13.4 का अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी टेबल्स दी हैं, 4 टेबल्स दी हैं। और हमें बोला चेक करो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हैं क्या। सो विल जस्ट गो थ्रू दोस tables and we'll find out whether that is a probability distribution table or not.
तो अगर हम फर्स्ट को चेक करते हैं तो ये जो तीनों प्रोबेबिलिटीज हैं ये 0 से 1 के बीच में लाई करती हैं। और अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास आएगा 0.8 प्लस 0.2 विच इज 1.0। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो यस दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हमें नेगेटिव दे रखी है, मतलब ये 0 से छोटी दे रखी है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो नो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर हम थर्ड पार्ट को देखेंगे तो तीनों जो है वो फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। बट अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास आएगा 0.9 विच इज नॉट इक्वल टू 1, सो नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब इसमें से 2 बॉल्स निकाली गई, ठीक है। एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक्स की वैल्यू है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। देखो आपने 2 बॉल्स निकाली, ठीक है। एक्स डिनोट कर रहा है कि उन 2 बॉल्स में से कितने ब्लैक बॉल्स हैं। तो एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 0 का मतलब जो आपने 2 बॉल्स निकाली उसमें से एक भी ब्लैक नहीं है। 1 हो सकती है, 1 का मतलब जो 2 बॉल निकाली उसमें से एक ब्लैक बॉल है। और एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, इसका मतलब जो दोनों की दोनों बॉल्स हैं वो ब्लैक बॉल्स हैं। यहाँ पे आपको टेबल बनाने के लिए नहीं बोला, क्यों? अगर टेबल बनाने के लिए बोला होता तो क्वेश्चन में बोला होता राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का मतलब है आपने टेबल भी बनानी है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया तो आपको टेबल नहीं बनानी। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 2, स्टेटमेंट यही खत्म। इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल? ऑब्वियसली एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी ब्लैक बॉल्स निकली है। तो आप बोलोगे यस एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। और पूछा है व्हाई इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल? यस, व्हाई? बिकॉज x is a random variable because वैल्यूज ऑफ x, जो हमने रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन याद की थी, वैल्यूज ऑफ x डिपेंड्स ऑन आउटकम, वैल्यूज ऑफ x डिपेंड्स अपॉन आउटकम ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अब देखो अगर कॉइन 6 टाइम टॉस होता है इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64। आप बैठ के 64 केसेस लिखने नहीं वाले। तो आप क्या करो, आप एज्यूम करो कि अगर मैं कॉइन को 6 बार टॉस करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ये हो सकता है कि 6 के 6 बार हेड आए और टेल एक बार भी ना आए, 5 बार हेड आए और एक बार टेल आए, 4 बार हेड आए 2 बार टेल आए, 3 हेड 3 टेल, 2 हेड 4 टेल, 1 हेड 5 टेल, 0 हेड 6 टेल। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है, एक्स क्या है, एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। तो अगर मैं यहाँ एक्स निकालू, डिफरेंस है, ये नहीं बोला हेड माइनस टेल या टेल माइनस हेड। तो डिफरेंस मीन्स हमें गैप बताना है कि कितने का गैप है। तो 6 और 0 में 6 का गैप है, 5 और 1 में 4 का गैप है, 4 और 2 में 2 का गैप है, 3 और 3 में 0 का गैप है, 2 और 4 में 2 का गैप है, 1 और 5 में 4 का गैप है, 0 और 6 में 6 का गैप है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। तो यहाँ पे जो रिपीटेड वैल्यूज है उसको आप एक ही बार लिखोगे। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 2 4 एंड 6। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन 4 में है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब हमें टेबल बनानी है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराती हूँ। नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। 2 कॉइन टॉस किए गए तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, एच या टी। अब जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसको हम एक्स डिफाइन करेंगे क्योंकि वो रैंडम वेरिएबल होगा। तो हमें किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स का। अब अगर 2 कॉइन टॉस किए तो क्लियरली आपको दिख रहा है नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 होंगे या 1 होगा। 0 का मतलब एक भी हेड नहीं है और 1 का मतलब एक हेड है। अब हम क्या मैम टू करेंगे, टाइम्स नहीं हुआ है लाइक नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अच्छा इन 2 टॉसेस, सॉरी मैंने 1 टॉस का कर दिया, राइट।
सो टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी हेड नहीं आया, और एक भी हेड ना आने वाला केस कौन सा है, टीटी। तो टीटी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। 1/4। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक हेड आया, तो एक हेड किस किस में आ रहा है, एच टी और टी एच में, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4। हम डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेंगे, सेम रखना, क्योंकि एंड में हमें ऐड करके चेक करना है कि सब 1 आ रहा है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब दोनों हेड्स आ गए, दोनों हेड्स आ गए मतलब एच एच, और एच एच का एक ही केस है 1/4। तो ये सारी आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज। ये है 0, 1 और 2। उसके बाद ये है 1/4, ये है 2/4 और ये है 1/4। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करके चेक कर लो, 2+1+1 4/4 1 आ गया, इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बना। आगे जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जब आप प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हो, आपको ये चेक जरूर करना है कि बाद में सबका सम जो है वो 1 आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर पार्ट ए। अब पार्ट बी में बोला है फाइंड द नंबर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन टॉस किए गए, तो आप सैंपल स्पेस लिखोगे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी एंड टी टी टी। तो टोटल जो है 8 सैंपल पॉइंट्स होंगे। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, सो हम एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टेल्स। एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3, क्योंकि 3 टेल मैक्सिमम टेल है। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एक भी टेल नहीं है, तो एक भी टेल नहीं है, एक ही केस में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक टेल है, एक टेल काउंट कर लो कितने केसेस में है, 1, 2 और 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब दो टेल्स, दो टेल्स जो है, ओ सॉरी मैंने हेड वाला केस ले लिया, सो सॉरी। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक टेल है इन तीनों केसेस में, तो प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी 3/8। 3/8। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब दो टेल्स, तो दो टेल्स है इन 3 केसेस में, तो ये आ जाएगा 3/8। 3/8। और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब तीन टेल एक केस 1/8। में है, तो आंसर आ गया 1/8। सो अब अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे, एक्स पी ऑफ एक्स, यहाँ पे आप लिखोगे 0, 1, 2, 3, और अंदर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटीज 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। एक बार इनका सम चेक कर लो, डिनोमिनेटर सेम है 8, ऐड किया तो 3+3 6+2, 8/8 1 आ गया, 8 इसका 1 मतलब ये करेक्ट है। सो दिस फाइनल टेबल इज माई आंसर। नाउ आंसर। ट्राई पार्ट सी। अब इसके सी पार्ट पे बोला है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो जब आप सैंपल स्पेस लिखोगे ना, ये ध्यान रखना कि जब 4 कॉइन टॉस होते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2 16 केसेस होते हैं। तो आपको वो सारे 16 केसेस लिखने हैं। इसको याद करने का, लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, चारों हेड लिख देना। उसके बाद आप क्या करना, एक टेल लेके आना और टेल की पोजीशन चेंज करते रहो। पहले टेल को फर्स्ट पोजीशन पे रखो, फिर टेल को सेकंड पोजीशन पे रखो, फिर टेल को थर्ड पोजीशन पे रखो, और फिर आप टेल को रखो फोर्थ पोजीशन पे। उसके बाद आप क्या करो, आप दो टेल और दो हेड लेके आओ, और यहाँ पे आती है ट्रिक। दो हेड और दो टेल वाले 6 केसेस होते हैं। अब वो 6 केसेस आप कैसे बनाओगे, याद करने का तरीका बता देती हूँ। पहले तो आप दोनों को एक साथ रखो, एच एच टी टी, अब उल्टा कर दो टी टी एच एच। ये पहला केस हो गया जिसमें दो पार्ट्स आ गए। दूसरा केस होगा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब एच टी एच टी, टी एच टी एच। और तीसरा केस होगा मिडिल। मिडिल मतलब एच, बीच में दो टी, और उसके बाद टी, बीच में दो
हेड। ये आपके दो हेड दो टेल के केसेस हो गए, टोटल 6 होने चाहिए, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे बहुत जगह यूज होगा। अब आप लोगे 3 टेल और 1 हेड, तो इसमें वही करोगे, आप हेड की पोजीशन चेंज करते रहना। हेड को मैंने लास्ट में लिखा, फिर मैंने हेड को लिखा थर्ड पोजीशन पे, फिर मैंने हेड को लिखा सेकंड पोजीशन पे, और फिर मैंने हेड को लिखा फर्स्ट पोजीशन पे। और लास्ट तो आपका हो गया टीटी टीटी, तो ये आपके हो गए टोटल 16 केसेस। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एक भी हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया मतलब ये वाला केस। साथ में उसको मार्क करते जाओ ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये केस एक्सक्लूड कर लिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/16। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है एक हेड। एक हेड कितने केसेस में है? एक, दो, तीन, चार। तो टोटल हो गए 4/16। हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि एंड में हमें ऐड करके चेक करना है। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है दो हेड। दो हेड मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, तो ये आ जाएगा 6/16। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब है तीन हेड, तो तीन हेड है, एक, दो, तीन और चार, चार केसेस में, तो 4/16। और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4 का मतलब है फोर हेड्स, तो 1/16। ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई सैंपल पॉइंट दूसरे सैंपल पॉइंट में, वो एक बार यूज हो गया तो वो कहीं और यूज नहीं होगा। दैट इज द रीजन की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है। कोई सैंपल पॉइंट किसी भी उसमें कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जो एक बार कहीं यूज हो गया वो दोबारा कहीं और यूज नहीं होता, क्योंकि अगर वो दोबारा कहीं यूज हो गया तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ही नहीं। तो एंड में हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और सारी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 एंड 1/16। अब आप पूरा न्यूमरेटर ऐड करोगे तो 16/16 1 आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई।